छोटी बहू। ये मेरा फोन नंबर। मेरा नंबर तो दे दिया, सामने वाले का नंबर मिलेगा क्या? अभी तक रिश्ता तय नहीं हुआ है। और वैसे मैं किसी अनजान आदमी को अपना नंबर क्यों दूं? हम लोग अनजान थोड़ी हैं। उस दिन तो मिले थे और मैंने अपने हाथों से आपको प्राइज भी दिया था, याद है ना? मैंने सुना आप लोग टेम्पो में आए हैं। नहीं नहीं, मेरा मतलब है कि आपके घर वालों ने मेरे घर वालों से इतने सवाल जवाब किए और मुझसे भी, तो मुझे लगा कि मुझे भी इस बारे में पूछ लेना चाहिए। वो क्या है ना कि हमारा परिवार इतना बड़ा है कि अलग अलग गाड़ी करने से बेटर है चाचा जी एक टेम्पो ही कर लेते, उसी में ही सबका हो जाता है। ओह, तो इसका मतलब आप लोग कंजूस हैं। नहीं, आप थोड़ा बहुत है। और कुछ पूछना चाहती हैं आप? नहीं, चलते हुए तो देख ही लिया है मैंने आपको, तो चल के दिखाने के लिए नहीं कहूंगी। लेकिन हाँ, आपकी सैलरी कितनी है ये जरूर पूछना चाहूंगी। अब लड़कों से उनकी सैलरी थोड़ी पूछते हैं। लड़कों से उनकी सैलरी नहीं पूछा करते। कौन पूछता है लड़कों से उनकी सैलरी? अच्छा, तो एक लड़की का रंग असली है या मेकअप किया हुआ ये पूछना चाहिए, या फिर उसके बाल असली है या नकली ये पूछना चाहिए? नहीं। अब जब एक नहीं पूछने वाली बात आपके घर वालों ने मुझसे पूछ ही ली है, तो अब नहीं बताने वाली बात भी आप मुझे बता दीजिए। अभी मेरी सैलरी अराउंड 45,000 है। और कुछ पूछना है आपने? मुझे बीए के फाइनल एग्जाम्स देने। अगर आप लोग मुझे एग्जाम में बैठने नहीं देंगे तो मैं ये शादी नहीं करूंगी। बीए कर रही है, परीक्षा देने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है। लेकिन आप प्लीज इस बारे में घर वालों से कुछ बात मत कीजिएगा। मैं अपना आप हैंडल कर लूंगा। मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूँ? आप बहुत गुस्से वाली हैं क्या? मैं आपको गुस्से वाली लगती हूँ? हाँ, थोड़ा सा। आपकी माँ भी बहुत गुस्से वाली है। आपको ऐसा लगा? और केवल आपकी माँ नहीं, आपके एक भैया भी बहुत गुस्से वाले हैं। लेकिन मैं तो बिल्कुल भी गुस्से वाला नहीं, मुझे तो गुस्सा आता ही नहीं। अब वो जानने का समय कहाँ मिला। बैठिए, अभी मिल जाएगा समय। मैं बिल्कुल भी गुस्से वाला नहीं हूं, लेकिन हाँ, मुझे गुस्से वाली लड़कियां बहुत पसंद। मेरे कहने का मतलब था कि शर्त, आप कह रही थी कि आपको बीए के एग्जाम्स देने, राइट? जी बिल्कुल, मुझे बीए के फाइनल एग्जाम्स देने, लेकिन मेरे घर वाले आपके घर वाले के एग्जाम ना देने की शर्त को मान लेंगे। इनफैक्ट उनसे कुछ भी नहीं कहेंगे, शादी के लिए भी राजी हो जाएंगे।
लेकिन मुझे बीए के फाइनल एग्जाम्स देने और यही मेरी इच्छा है। ठीक है, तो डील पक्की। और अगर आपने ये डील तोड़ दी तब? वो एक काम करते हैं, मैं आपको स्टैम्प पेपर पे लिख के साइन करके दे दूं। एक साइन से कुछ प्रूव नहीं होता है, और वैसे भी कानून की नजरों में शर्त की कोई अहमियत नहीं है। तो फिर आप ही बता दीजिए कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे आपको विश्वास हो जाए कि मैं आपका भरोसा कभी नहीं तोड़ूंगा। ठीक है, तो फिर मेरी एक शर्त है। इतनी मुश्किलों के बाद मैंने यहां तक पढ़ाई की है, तो एग्जाम तो मैं देकर रहूंगी। ठीक है, मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं आपको एग्जाम्स में बैठने दूंगा। और कुछ पूछना है आपने? देखिए, मैं आपसे इतने सवाल जवाब भी नहीं पूछती अगर आपके घर वाले मुझे परेशान नहीं करते तो। कोई बात नहीं, ये सब तो रीति रिवाज होते हैं। वैसे भी मेरे घर वाले ना थोड़े पुराने ख्यालात वाले लोग हैं, इसीलिए उन्होंने ये सब। रीति रिवाज होते हैं? तो फिर आपसे यानी लड़के से भी सवाल जवाब करना रीति रिवाज होना चाहिए ना? क्यों नहीं? मैंने तभी तो आपके सारे सवालों के जवाब दिए हैं। मैं एक बात आपको साफ साफ कह देना चाहती हूँ कि अगर आपके घर में लड़की की बेइज्जती करने को रीति रिवाज कहते हैं और आप इस चीज का विरोध भी नहीं करते, तो आपकी और मेरी सोच कभी एक नहीं हो पाएगी। देखिए, फिलहाल तो मेरे घर वालों के खिलाफ जाने की मेरी हिम्मत है नहीं। लेकिन हाँ, अगर आप मेरा साथ देंगी, मेरा हाथ थामेंगी, तो शायद एक दिन ये हिम्मत भी मुझ में आ जाए। अब सारे लोग यहाँ पर है तो एक बात साफ साफ कह देती हूँ, मुझे नहीं करवानी अपने बेटी की शादी माँ। हाँ, अगर आपको शादी करवानी ही नहीं थी तो हम लोग वहां रिश्ते की बात करने क्यों गए थे? क्या मतलब? लड़की देखने गए तो शादी करनी पड़ेगी? देखा नहीं उस लड़की ने क्या किया? पहले ही दिन गरम गरम चाय गिरा दी, जला दिया मुझे। तूने ऐसा क्यों किया? गरम चाय क्यों गिराई उन पे? बड़ी माँ, मैंने जानबूझकर चाय थोड़ी ना गिराई उनके ऊपर। अरे गिराई क्यों तूने चाय? अंधी हो क्या? दिखाई नहीं देता क्या? और गिराई भी तो किस पे? अपनी होने वाली सास पे। बड़े पापा, मैंने सच में जानबूझ के कुछ नहीं किया। चल मान लिया गलती से गिर गया, लेकिन था तो गलत ही ना। तुझे भी तो थोड़ा ध्यान देना चाहिए था ना। छुटकी बाहर आ, कि फिर ऐसे ही नाटक करती रहेगी काम करने का जैसे रोज करती है। तू अपनी बेटी को समझाती क्यों नहीं? कितना समझाओ दीदी, आप सब लोग मिलकर भी तो इसे समझा ही रहे हैं ना, लेकिन कोई फायदा ही नहीं है। दीदी, कितनी बार कहा है मैंने इससे कि बेटा अच्छे से रहना, जो भी बोलेगी वो सोच समझ कर बोलना, लेकिन नहीं, क्या किया इसने? मेरी बात तक नहीं सुनी। तेरे लिए झूठ बोल बोल के उन लोगों को राजी करने की कोशिश की हमने, और तूने क्या किया? हमारी सारी मेहनत पे पानी फेर दिया। कुछ नहीं आता तुझे, किसी काम की नहीं है तू, निठल्ली। हम लोग इतनी कोशिश कर रहे हैं कि तेरी शक्ल न देखनी पड़े, लेकिन नहीं, तू यहाँ से विदा होने का नाम ही नहीं ले रही है। मेरा भरोसा कीजिए बड़े पापा, अगर ये शादी हो जाती है तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी, कभी भी नहीं आऊंगी। मैं जानती हूँ आप लोग मुझे पसंद नहीं करते, नफरत करते आप लोग मुझसे,
नफरत नहीं करे तो क्या करें? भैया, किसी बात से अगर आपको ऐसा लगता है कि मैंने ये जानबूझ के किया है तो बताइए मुझे। एक बात कहूँ दीदी, आहाना ऐसा जानबूझकर क्यों करेगी ना? और वो खुद शादी के लिए राजी है। उसने अभी भी कहा कि जितनी जल्दी उसकी शादी हो जाएगी उतना अच्छा है। तो फिर वो ऐसे अपनी मर्जी से रिश्ता क्यों तोड़ेगी? क्या फायदा होगा उसका? माँ जानबूझकर थोड़ी ना गिराई थी, एक्सीडेंट था, नर्वस हो गई थी बेचारी। उसकी बातें सुनकर तो नहीं लगा था कि डरी हुई है। और तुम लोग उसकी तरफदारी क्यों करने लगे? अब लड़कियां तो और भी है ना, किसी और लड़की को भी देख लेते हैं। और वैसे भी ये कहां लिखा है कि जिस लड़की को देखने जाओ उससे शादी करनी ही पड़ेगी? ठीक है चाचा जी, देखिए आप लोग लड़की, कोई बात नहीं। लेकिन इसके बाद मुझे इन बातों में मत घसीटना प्लीज। मैं इन बातों का पार्ट नहीं बनना चाहता। ऐसा क्यों? क्या तुम्हें वो लड़की इतनी पसंद आ गई कि तुम किसी और लड़की को देखना ही नहीं चाहोगे? ऐसा क्या है उस लड़की में जो उसके अलावा तुम किसी से शादी नहीं करोगे? मैंने ऐसा कब कहा माँ? मैं तो शादी नहीं करना चाहता था। तो आप लोगों की जिद थी ना, तभी मैं गया आपके साथ। और बार बार ये लड़की देखना या लड़की के घर वालों का मुझे देखना, ये सब मुझे नहीं अच्छा लगता। तुम कहना क्या चाहते हो? वो लड़की कुछ ज्यादा ही पढ़ी लिखी है, कॉलेज जाती है, उसकी चाल चलन कॉलेज जाने वाली लड़कियों जैसी है। देखा नहीं कैसे ताने मार मार के बातें कर रही थी? लिख कर दिखाऊं? हैंडराइटिंग देखेंगे? हम लोग क्या बेवकूफ हैं जो उसकी बातें नहीं समझेंगे? वाह, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, प्लीज बुरा मत मानना, लेकिन हर घर के रीति रिवाज हमारे घर के रीति रिवाज जैसे नहीं हो सकते। छोटू, जो कहना चाहते हो साफ साफ कहो। अर्जुन बेटा, ऐसा क्या होता है हमारे घर में जो दूसरों के घरों में नहीं होता? बस लड़की तो देखने गए थे, माना कुछ ज्यादा लोग चले गए थे, अब बार बार थोड़े जाएंगे। क्या यही हमारी गलती है? चाची जी, मेरे कहने का मतलब ये नहीं है। मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि हर घर के रीति रिवाज हमारे घर के रीति रिवाज जैसे नहीं हो सकते। और आप लोग क्या कह रहे थे? आप लोगों को उससे चलते हुए देखना है, उसके बाल असली है नकली ये देखना चाहते थे आप, उसके शरीर का रंग। माँ, कहाँ होता है ये सब आजकल? देखो, ये सारे ना पुराने रीति रिवाज है। हमारी शादी भी वैसे ही हुई थी, हमारी इज्जत को तो कोई ठेस नहीं पहुंची। अब ये लड़की छोटी छोटी बातों पर ऐसे ही मुंह फुला लेगी तो घर कैसे संभालेगी? और वैसे भी दो घर के लोग मिलकर ये शादी करवा रहे हैं, ऐसा तो नहीं है ना कि तुमने लड़की पसंद की है? हाँ, अब अगर ढंग से देखेंगे नहीं तो पता कैसे चलेगा कि सब कुछ ठीक है या नहीं? अगर ऐसी वैसी लड़की तुम्हारे गले पड़ गई तो क्या करोगे? अरे भाई, इसीलिए तो ऐसे रीति रिवाज बनाए हैं। इसमें हमने क्या गलत किया? ऐसा क्या? ठीक है, अगर आप लोगों को वो लड़की पसंद नहीं है तो मैं जबरदस्ती तो नहीं कर सकता, लेकिन आप प्लीज मुझे अब इस चीज में मत घसीटना। तो इसका मतलब अब हम कुछ कह भी नहीं सकते? हाँ, मैंने ऐसा कब कहा? छोटू, एक बात बता, तुझे लगता है वो लड़की इस घर की बात मानकर चलेगी? जैसे इस घर की बहुओं का हमें मायके जाना पसंद नहीं, तुझे लगता है वो मानेगी? मुझे तो लगता है वो ये बात बिल्कुल नहीं मानेगी। हाँ हाँ भाभी, आप तो बिल्कुल सही कह रही हैं। और मैंने भी देखा लड़की की जुबान कैसे कैंची की तरह तेज चलती है। ठीक है चाचा जी, अगर आप लोगों को वो लड़की पसंद ही नहीं है तो आप एक काम कीजिए, उन्हें फोन करिए और बोल दीजिए हमें रिश्ता मंजूर नहीं। सुनिए ना, अगर उन लोगों का फोन नहीं आया ना, आप एक बार फोन करके बात कर लीजिए ना। अजीब बात करती हो माँ, ऐसे कोई करता है क्या? आप क्या शादी करने के लिए उनके आगे फोन करके भीख मांगेंगे? आपने उन लोगों को बोल दिया था ना कि हमको लड़का पसंद है, और उन्होंने बोला कि वो फोन करके अपने बताएंगे। अभी और कुछ नहीं करना है हमको, सिर्फ उनका फोन का वेट कर सकते हैं हम। हाँ तो ठीक है, मैं बता देती हूँ
कि अगर तेरी बेटी के लिए दोबारा हमें किसी और लड़के वालों को बुलाना पड़ा तो हम खर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि हम खर्चा करके उनको बुलाते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं, और तेरी बेटी वो बुरा बर्ताव करके उनको भगा दे। ऐसा तो नहीं होता ना। हाँ, और हाँ, उस लड़के से तेरी अकेले में क्या बात हुई? बड़ी माँ, उसने जो जो पूछा मैंने बस उसका जवाब दे दिया। हाँ भाई हाँ, इतना तो हम जानते ही हैं तुझे कि कोई भी तुझसे कुछ भी पूछेगा ना तो तू जवाब जरूर देगी। आदत है ना तेरी। हाँ, और तू कहना क्या चाहती है कि तूने किसी को कुछ नहीं बोला? बेटा, जब तू अंदर बैठी थी ना तो झांक के देखा था मैंने, कितनी जुबान चल रही थी तेरी। भाभी, बात करने से बातें आगे बढ़ती है। कुछ उल्टी सीधी बात तो नहीं की तूने उनसे? कुछ ऐसा तो नहीं कहा कि लड़का शादी कैंसिल कर दे? बड़े पापा, मैं उल्टा सीधा क्यों बोलूंगी? पता चल जाएगा जब शादी कैंसिल होगी ना, तो वो लोग ही खुद आके जरूर हमें सब कुछ बता देंगे, और अगर नहीं बताएंगे ना तो हम पूछ लेंगे। ऐसे सर झुका के खड़े रहने से तेरा चल जाएगा, लेकिन हमारा नहीं चलेगा। हमें तो ये बोझ अपने सर से हटाना ही पड़ेगा ना। मेरी भी 2 बेटियां हैं, उनका भी भविष्य देखना है। और तू ना अपना दिमाग का थोड़ा सा इस्तेमाल कर ली ना तो तेरा कुछ घाटा नहीं हो जाएगा। ये घर हमारे रहने के लिए है, यहाँ जिंदगी भर खूंटा गाड़ कर बैठे रहोगे ऐसा तो नहीं चल सकता ना। भैया, आपने अभी क्या कहा? वही कहा जो तूने सुना। और एक बात और सुन लो, हमें जितना करना था हमने कर लिया, हमसे नहीं होगा अब। बस इसलिए समझा रहे हैं ताकि तेरे भेजे में बात बैठ जाए कि शादी के बाद इस घर में तेरे लिए कोई जगह नहीं है। इसलिए इस बात को समझ लो। समझ गई तो ठीक, नहीं तो तुम्हारा ही नुकसान है। कहाँ जा रहा है? आज छुट्टी का दिन है माँ, दोस्तों के साथ मिलने का प्लान बनाया, क्या वो भी नहीं कर सकता अब मैं? अर्जुन, तुम मुझसे इस तरह से बात नहीं करोगे। छोटू, इतना गुस्सा मत कर। तू बस ये बता तुझे लड़की पसंद आई कि नहीं? ये कैसा सवाल हुआ? इसके पसंद से क्या होना जाना है? लेकिन माँ, लड़की दिखने सुनने में तो ठीक ठाक ही लगी। शादी के बाद दिखने और सुनने का क्या अचार डालूंगी मैं? सब कुछ इस पे निर्भर करता है कि लड़की के गुण कैसे हैं। माँ, किसी के गुण समझने के लिए एक मुलाकात काफी नहीं होती। जब तक आहाना इस घर में नहीं आएगी हमें कैसे पता लगेगा कि वो गुणवान है या नहीं? इसीलिए चाल चलन देखा जाता है, और उस लड़की का चाल चलन देखकर ये बिल्कुल भी नहीं लगता कि उसने कभी कोई तमीज भी सीखी है। हाँ, बड़े पापा के भरोसे तो पली बड़ी है, उसे क्या ही संस्कार मिले होंगे। उसकी माँ तो पूरा दिन चूल्हे चौके में लगी रहती है। अगर इस घर में शादी होती है तो सब कुछ हमें ही सिखाना पड़ेगा। हमारा तो काम बढ़ जाएगा भाभी। तो क्या करना चाहिए हमें दीदी? मामी माँ, आप उस लड़की से शादी करा दीजिए ना भैया की। अब लड़की तो अच्छी है, हाँ थोड़ी मुंहफट तो है ही, मुझे भी लगी, पर उलझी भी नहीं लगी, तो करा दीजिए। और रही बात वो जो आप मायके वाली की कर रही थी, मायके जाके वो क्या करेगी? अब उसके पिताजी तो है नहीं, कुछ परोस परोस के खिलाएंगे, है ना? तो वो क्यों जाएगी? बस बात खत्म, है ना? वाह पारो, वैसे तो तेरा दिमाग नहीं चलता, बेवकूफ सी बनी घूमती रहती है। अब तो बड़ा दिमाग दौड़ाया तूने। बात तो बिल्कुल सही कही है इसने कि दूसरों के भरोसे पली बड़ी है, मायके कैसे जाएगी। वाह। माँ, मैं निकलता हूँ। तुम्हारे साथ मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई है छोटू। और क्या बात करनी है माँ आपको? मैं अच्छे से जानता हूँ आपको जो सही लगेगा आप वही करेंगे। बिल्कुल वही होगा जो मैं तय करूंगी। फिर से मैं तुम सबसे यही कहूंगी, वो लड़की मुझे जरा भी पसंद नहीं है। ठीक है माँ, अगर आपको वो लड़की पसंद नहीं है तो बात ही खत्म हो गई ना। और
वैसे भी मैं जानता हूँ कि आप जो चाहती हैं वही होता है इस घर में। तुम मुझे ताना मार रहे हो? ताना नहीं मार रहा हूँ, सच कह रहा हूँ। जो होता आया मैं वही बता रहा हूँ। तो ठीक है, मेरी पसंद नापसंद अगर मायने ही नहीं रखती तो तुम लोग वही करो जो तुम लोगों को सही लगता है। माँ शांत हो जाइए, इतना गुस्सा क्यों हो रही है? छोटू, ये क्या बोले जा रहा है तू? हा? अगर भाभी की पसंद से सब कुछ नहीं होगा तो इस घर में किसकी पसंद से होगा? भाभी हमारी गार्डियन है। जब भैया का स्वर्गवास हो गया था ना, तो एक भाभी थी जिन्होंने इस पूरे परिवार को संभाल के रखा। इस घर में आज तक जो कुछ भी हुआ है वो सब कुछ भाभी की पसंद से हुआ है। और तू आज भाभी की बात से इनकार कर रहा है, उनकी बात को नहीं मान रहा है बेटा? चाचा जी, मैं माँ की बात को इनकार नहीं कर रहा। मैं बस इतना कह रहा हूँ, अगर माँ को वो लड़की पसंद नहीं, माँ अगर आपको वो लड़की नहीं पसंद ना, कोई बात नहीं। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि हम अभी तक क्यों कर रहे हैं उस बारे में बात। खत्म करते हैं ना। ठीक है, समझ में आ रहा है कि तुझे वो लड़की कितनी पसंद आ गई है और इसीलिए उसकी तरफदारी भी कर रहा है। हाँ, हाँ, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, आप गलत समझ रही। अगर आपको वो लड़की नहीं पसंद, कोई बात नहीं, हम रिश्ता कैंसिल कर देते। लेकिन मैं बस यही चाहता हूं कि आप आगे से इन बातों पे मुझे मत घसीटिए। वैसे भी दुनिया में हर किसी की शादी हो ऐसा जरूरी थोड़ी है। ठीक काली माँ, अर्जुन भैया तो उस लड़की के सिवा किसी और से शादी नहीं करेंगे, आप समझे मामी माँ? चुप करेगी तू? ये लड़की हमेशा गलत जगह पे बात करती है। एक बार मुंह खुलता है तो बंद होने का नाम ही नहीं लेता। तो कौन? टुकुन को फोन करके बता दे कि छुट्टी डाल दे, वरना अर्जुन की शादी में आने में दिक्कत हो जाएगी। देवर जी आने वाले हैं छोटी, तू तो दिन गिनना शुरू कर दे। बस भगवान से प्रार्थना कर कि ये शादी जल्द से जल्द हो जाए। अभी तक तो रिश्ता भी ठीक से तय नहीं हुआ है, शादी तो बहुत दूर की बात है ना। एक बात तो समझ में आ गई है छोटू, कि तुम इस लड़की से शादी करके ही मानोगे। लेकिन एक बात उसे समझा देना, कह देना उस लड़की से, इस घर में जैसा कहा जाएगा वैसे मानकर चलना पड़ेगा।